हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन टॉपिक, दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स बेसिकली। सो थर्ड फैक्टर इज लाइट। अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो बेसिकली लाइट जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? लाइट पे। ठीक है, लाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में नहीं होगी। ठीक है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि माइग्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, माइग्रेशन जो होता है वो भी लाइट के बेसिस पे होता है। तो कुछ बर्ड्स जो है उनका माइग्रेशन टोटली डिपेंडेंट होता है लाइट के, किस डायरेक्शन में लाइट उनको मिल रही है उसके बेसिस पे वो माइग्रेट भी कर रहे होते हैं। इवन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिन में एक्टिव होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं। तो उनकी जो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी होती है वो बेसिकली लाइट पे डिपेंडेंट हो गई। तो हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं, नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। ओके, नॉक्टर्नल का क्या मतलब हो गया? जो नाइट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, और डायर्नल ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे? जो डी से आप याद रख लीजिए, जो डे में एक्टिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नाइट में एक्टिव है इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? आउल हम बात करते हैं, बहुत सिंपल है। आउल जो है वो कब एक्टिव होता है? रात को। ह्यूमंस जो होते हैं ना, हम बेसिकली ह्यूमंस वो मेनली होते तो डायर्नल है, लेकिन देयर आर फ्यू ह्यूमंस आल्सो जिनकी रात में काम करने की कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इट्स ऑलवेज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और ये बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, तो लाइट के बेसिस पे ही सर्कैनुअल, सर्काडाइनल, अलग अलग तरह के रिदम्स भी डिपेंडेंट होते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो फोटो पीरियड पे डिपेंडेंट होते हैं। फोटो पीरियड, ठीक है, फोटो पीरियड के बेसिस पे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर करते हैं, यानी कि फ्लावरिंग जो होती है प्लांट्स में, वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स होते हैं जो फोटो पीरियड पे डिपेंडेंट करते हैं। यानी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए होता है, शॉर्ट फोटो पीरियड, यानी कि उनको छोटा टाइम लाइट का चाहिए और लंबा टाइम क्या चाहिए? नाइट। तो उसकी वजह से वो ब्लूम करेंगे। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए होता है उनको। ठीक है, तो वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें उनको बहुत लंबा दिन चाहिए होता है लाइट का और छोटा टाइम चाहिए होता है रात का, यानी नाइट का। तो उसके बेसिस पे ब्लूम करते हैं। इसी की वजह से आप क्या देखते हैं? फ्लावरिंग, यानी कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो दिन में ब्लूम करते हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं जैसे रात रानी का जो एग्जाम्पल होता है वो रात को ब्लूम करता है। तो ये सब चीजें जो है, ये नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं, दे आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन वन और अनदर फैक्टर्स। लास्ट एबायोटिक फैक्टर है दैट इज सॉइल। तो इसको हम बेसिकली इडेफिक फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल होता है, इसलिए हम इसको इडेफिक फैक्टर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स जो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इडेफिक फैक्टर्स में बेसिकली सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसा है? ठीक है, सॉइल कॉम्पोजिशन, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, मतलब कैसे जगह पे कौन सा तरह का प्लांट प्रोड्यूस होगा सॉइल का, वो उसके बेसिस, इन्हीं चीजों के बेसिस पे, यानी इसी एबायोटिक फैक्टर के बेसिस पे प्लांट जो होते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में उसी पर्टिकुलर टाइप का प्लांट जो होता है वो सर्वाइव कर पाता है। सॉइल का कॉम्पोजिशन हो गया, टेक्सचर हो गया, सॉइल टोपोग्राफी कैसी है, तो इन सब चीजों के बेसिस पे सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया में पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अब सॉइल में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज अगर पीएच ऑफ सॉइल जो होता है ना, पीएच ऑफ सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ सॉइल दैट विल टेल कि हाँ कितना, किस तरह का सॉइल में प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो 5.5 के आसपास जो पीएच होता है सॉइल का वो अच्छा माना जाता है फॉर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज,
ठीक है। पार्टिकल साइज के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉइल जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। पार्टिकल साइज जो होता है वो कैसे डिफाइन करेगा? मान लीजिए कि अगर हम सैंड की बात करते हैं, ठीक है, सैंड जो है इसका पार्टिकल साइज क्या है? लार्ज है। तो पार्टिकल साइज के बेसिस से बेसिकली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहे होते हैं कि जितना बड़ा साइज का सॉइल का पार्टिकल होगा उतना कम उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा होगा ना। तो लार्ज सॉइल पार्टिकल है अगर, तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना, इज लेस। अच्छा, अगर हम क्ले की बात करते हैं, जैसे जो क्ले होता है, क्ले वो बहुत फाइन सॉइल होता है, बहुत पतला सॉइल होता है, जैसे सैंड थोड़ा कोर्स होता है वैसे ही। तो यानी कि इसका सॉइल पार्टिकल कैसा होगा? स्मॉल होगा, है ना। इसमें सॉइल पार्टिकल काफी छोटे छोटे होंगे। तो सॉइल पार्टिकल छोटा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज W वाटर होल्डिंग HC, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो इज मोर। यानी कि क्ले जो होंगे उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी और सैंड जो होगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी। यानी कि ये वाइस वर्सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉइल साइज ज्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, सॉइल साइज कम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होगी? सिल्ट की, क्योंकि वो बहुत फाइन है। फिर उसके बाद होगी क्ले की, वो उससे थोड़ा कम फाइन है। उसके बाद होती है सैंड की, और सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ग्रेन्यूल्स की, ठीक है। तो यानी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट और इसकी इज लोएस्ट। यानी कि सॉइल पार्टिकल साइज इसका सबसे छोटा है, स्मॉल पार्टिकल साइज है, और इसका पार्टिकल साइज क्या होगा? लार्ज, ठीक है। तो इन दिस वे हम लोगों ने अभी तक एबायोटिक फैक्टर के बारे में सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कि कैसे अडेप्टेशंस होती हैं और बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं आपके, वी विल डील अबाउट देम। सो अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।